विश्व विख्यात है और बदलते परिदृश्य में बदलते वक्त के साथ इसने नए स्वरूप में अपने को ढालने का काम किया है। हम सब लोगों को इस बात पे गर्व है कि माँ गंगा और गंडक के संगम की इस पावन भूमि पर इस मेला का आयोजन वर्षों से किया जाता रहा है। इसकी ऐतिहासिक गरिमा और इसकी सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में जिला पदाधिकारी के द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा विस्तार में आप लोगों को जानकारी दी गई है। हम सब लोग इस बात से अवगत हैं कि ये धरती बिहार की गौरवशाली धरती है। हम सब लोगों को यहाँ की परंपरा पे, यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ की कला पे और यहाँ के कलाकारों पे हमेशा से गर्व रहा है। जिस स्वरूप में सोनपुर का मेला पशु मेला के रूप में हमेशा से विख्यात रहा है, अब उसमें कई सारे नए आयाम जोड़ने लगे हैं। यहाँ से हम बिहार की संस्कृति को, यहाँ के खान पान को, यहाँ की कला को अच्छे ढंग से लोगों के बीच रख पाते हैं। जिस प्रकार से डीएम सारंग के द्वारा बताया गया कि क्या क्या नए आयाम जोड़े गए हैं, पर्यटन विभाग का, कला संस्कृति विभाग का एवं अन्य विभागों का स्टॉल भी यहाँ पर लगाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को सूचनाएं प्राप्त होती हैं और वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवगत हो पाते हैं। मैं एक बात पर विशेष रूप से जोर देना चाहूँगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आजकल हम लोग एक नई दुनिया में रहते हैं, जिसे हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड बोलते हैं, आभासी दुनिया। अधिकतर लोग आपको मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में दिखाई देते हैं। ये मेला हमें अवसर प्रदान करता है वास्तविक रूप में आकर के हम अपनी संस्कृति की विरासत को आगे ले जाएं, अपने संबंधों को तरोताजा करें और जो गौरवशाली परंपरा है। बिहार को इस बात पे गर्व है कि अभी वो लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है और इस लोकतंत्र की बुनियाद की धरती भी बिहार रही है। बिहार की वैशाली यहाँ के पास ही में है और यह धरती जिसे हम लोग गजेंद्र मोक्ष की धरती कहते हैं, हरि और हर की धरती कहते हैं। जब आप प्रकृति के मूल शक्तियों की बात करेंगे तो आपको मूल शक्तियों में हरि और हर की शक्ति आपको दिखाई देगी, जिसमें पालन की शक्ति है, जिसमें संहार की शक्ति है और इन दोनों शक्तियों का सुखद संगम इस पावन धरती पे होता है। तो इससे जितना हम लोग गर्व करें उतना कम है। और जिस प्रकार से यहाँ पर नए आयाम सोनपुर आइडल हो, चाहे सैंड आर्ट की व्यवस्था हो, चाहे माइंड फ्रेश की व्यवस्था हो, ये सारे आयाम इस मेला को और बहुत बेहतर बनाते हैं। और हम सब लोगों को, जितने सारण के लोग हैं, सोनपुर के लोग हैं, उनका उत्तरदायित्व बड़ा है कि जिस प्रकार से इस मेले की ख्याति है वो दिनों दिन बढ़ती रहे, ताकि हम अपनी परंपराओं को, अपने विरासत को, अपने इतिहास को, अपने धरोहर को सहेज के रख सके, संभाल के रख सके, उस पर गर्व कर सके। और उसमें समय के साथ परिवर्तन की जरूरत है। लोग बोलते हैं कि हमें इस मेला को बदलते वक्त के साथ, उस परिदृश्य के साथ आगे की ओर ले जाना होगा, ढालना होगा नए रूप में। और किसी कवि ने कहा है कि नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने शाश्वत बनो जितना कि स्वयं सृजन। तो हम सब लोगों को भी यही संकल्प लेना होगा कि बदलते परिदृश्य में हम हरिहर क्षेत्र के इस मेला के गौरव को और आगे बढ़ाएं और ऊंचाई तक ले जाएं और अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए, सब लोग यहाँ का आनंद लें और वास्तविक जीवन में एक दूसरे के साथ समय बिता करके आनंद का अनुभव करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये अनुभव उस आभासी और वर्चुअल वर्ल्ड से बेहतर होगा और हम सब लोगों को इस पे गर्व हो पाएगा। अंत में मैं